किसी लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे लोगों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना गुनाह है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का हक है। लेकिन यह हक तब गुनाह में बदल जाता है जब आप या हम अपने अधिकार की बात कर रहे लोगों को और देश की भलाई के खिलाफ काम करते हैं, तो वह किसी गुनाह से कम नहीं माना जा सकता। ऐसा ही एक मामला अभी देखने को मिला, जिसके खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल देश में हो रहे एआई समिट के दौरान कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया, जो बिल्कुल गलत फैसला था। इस घटना के बाद जहां एक तरफ देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक देश में और भी ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है, जिस फैसले से वहां की सरकार परेशान है। दरअसल अमेरिका की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है, जो ट्रंप के सारे मंसूबों पर एक बार में पानी फेर दिया। यह फैसला न सिर्फ अमेरिका व्यापार नीति के लिए बड़ा झटका है, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन के लिहाज से भी अहम मोड़ साबित हो सकता है। कोर्ट के निर्णय के बाद कई देशों भारत, कनाडा, चीन, मैक्सिको, ब्राजील, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को राहत मिली है, जिन्हें उच्च आयात शुल्क का सामना करना पड़ रहा था। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लागू करने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का सहारा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस कानून के तहत लगाए गए पारस्परिक टैरिफ का दायरा सीमित है और व्यापक व्यापारिक शुल्क के लिए इसका इस्तेमाल उचित नहीं था। फैसले के बाद प्रशासन ने 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू किया है, जिसे ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत वैध ठहराया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह भारत पर 18% से घटकर 10% टैरिफ लागू होगा। इसी तरह यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया पर 15 से 10, जबकि वियतनाम पर 20% से 10% शुल्क रहेगा। यह स्थायी व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कोई अन्य वैधानिक प्रावधान लागू न किया जाए। भारत के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है। उच्च टैरिफ से भारतीय निर्यात, विशेषकर स्टील, एल्युमिनियम, इंजीनियरिंग गुड्स और कुछ कृषि उत्पाद प्रभावित हो रहे थे। 10% टैरिफ पर वापसी से भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी मिल सकती है। यह घटना भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को भी प्रभावित करता है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारिक तनाव कम होना व्यापक कूटनीतिक सहयोग को मजबूत कर सकता है। अब रिफंड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जब से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया गया था, इसके तहत पैसों की जो उगाही की गई थी उसका रिफंड कैसे मिलेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संकेत दिया है कि IEEPA के तहत लगाए गए कुछ टैरिफ पर रिफंड संभव है। पात्रता उन अमेरिकी आयातकों को मिलेगी जिन्होंने सीधे टैरिफ का भुगतान किया है या सीमा शुल्क निकासी के बाद माल का स्वामित्व रखा है। चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष नील ब्रैडली के अनुसार लगभग 2 लाख छोटे और मध्यम आयात करने वाले व्यवसायिक को राहत मिल सकती है। बता दें कि बीते वर्ष 2025 में इन टैरिफ से लगभग $200 अरब का राजस्व प्राप्त हुआ था। यदि रिफंड की प्रक्रिया व्यापक हुई तो यह अमेरिकी राजकोषीय गणित और बटीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यह फैसला विश्व व्यापार प्रणाली के लिए एक संकेत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाए गए व्यापक टैरिफ न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में लंबे समय से अमेरिका की एक तरफा शुल्क नीति पर सवाल उठते रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको जैसे नॉर्थ अमेरिकन पार्टनर्स, चीन जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंदी और भारत व ब्राजील जैसे उभरते बाजार सभी इस फैसले को अमेरिका की व्यापार नीति में संतुलन की वापसी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि 10% का नया ग्लोबल टैरिफ अभी लागू हुआ है, लेकिन यह पहले की तुलना में काफ़ी आक्रामक है। इससे सप्लाई चेन स्थिरता, वैश्विक महंगाई और उपभोक्ता कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीति का उद्देश्य घरेलू उद्योग को संरक्षण और राजस्व संग्रह था, लेकिन अदालत के फैसले ने कार्यपालिका की सीमाओं को रेखांकित कर दिया है। अब ट्रंप या भविष्य के किसी भी प्रशासन को व्यापार नीति बनाते समय कानूनी और बहुपक्षीय ढांचे का अधिक ध्यान रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से यह कार्य दर्शाता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और वैश्विक व्यापारिक तंत्र के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। भारत सहित कई देशों के लिए यह अवसर है कि वे अमेरिका के साथ नए सिरे से संतुलित
और नियम आधारित व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ें।